जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा कहा जा रहा है बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा, हर मंच से उनका हुंकार भरा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है या कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो है वो कुछ अलग ही इसका मतलब फैला रहा है। मतलब कि वो लोग ये सोच रहा है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि पीओके वापस लिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, या सिंध प्रांत को लिया जाएगा, ऐसा आपके मन में अगर डाउट है तो उसको एकदम से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर जहां पे बॉर्डर लाइन पड़ता है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे शारदा पीठ है, जहां की अगर फौज को बोल दिया जाए कि भाई शारदा पीठ को अंदर लेना हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था है, वो जो कि 100 मीटर पे है, तो फौज जो है बाथरूम करने के बहाने भी जाके उस शारदा पीठ को ले सकता है। लेकिन मोदी जी की सरकार जो है तीसरी सरकार चल रहा है, उस शारदा पीठ को तो अभी तक वापस ले ही नहीं पाया है। तो पीओके की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हो सकता है, आगे भविष्य कोई नहीं देखा है, कुछ भी हो सकता है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज संभव नहीं है। संभव अगर होना था तो जिस दिन ये चल रहा था गोला बारूद, उस दिन ही संभव था पीओके पे चढ़ाई करना। लेकिन उससे भी काफी ज्यादा नुकसान हमें था। जो हमारी 3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बन गया है वो हमारा खत्म हो जाना था, और पूरा यूरोप यही चाहता था, चाइना यही चाहता था कि भारत को भी रूस और इजराइल की तरह युद्ध में फंसाया जाए, और पाकिस्तान को मदद करने के लिए तुर्की और चाइना से पहले मदद कराया गया था। ये सब यूरोप का ही कहानी था गढ़ा हुआ, और धीरे धीरे भारत का जो है इकोनॉमी एकदम से गिरा देना है। ये चीज उन लोगों का प्लान था, जिसमें कि भारत ने नहीं होने दिया। एक तरह से सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटा। इस कारण से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सब इतना ज्यादा खिसिया गया कि भारत से रिश्ता तक तोड़ने के लिए तैयार हो गया कि इनको किसी तरह डाउन करो, नहीं तो आने वाले 10 साल में हमारे ऊपर बैठ के ये नंगा नाच करेगा। ये चीज था। लेकिन अगर हम पीओके लेने के लिए अभी हम चढ़ाई करते हैं तो हमारा रूस वाला हालत होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ना हम पीओके को ले पाएंगे तुरंत, और लड़ाई भी हमारा बंद नहीं होगा, क्योंकि इधर बांग्लादेश को उकसा दिया जाएगा और उधर से पाकिस्तान, और इधर चाइना अपने बॉर्डर पे अपना फौज को सिर्फ खड़ा करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं करेगा। और पाकिस्तान को भर भर के तुर्की, चाइना, अमेरिका, जितने भी देश हैं हथियार देना शुरू कर देगा, और हमें अगले 1 साल से 2 साल तक रसिया की तरह उलझा के रखेगा, जब तक हमारी इकोनॉमी एकदम पाकिस्तान से भी डाउन ना हो जाए। इसलिए पीओके का जो है लेना जो है अभी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक तरफ आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है का मतलब ये है कि इस ऑपरेशन की तरफ भारत के जितने भी छोटे छोटे दुश्मन हैं, बड़े बड़े आतंकवादी कमांडर हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, ब्रिटेन में बैठा हुआ है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, इन सबको कोई भी गुप्त एजेंसी के द्वारा, चाहे वो राव हो, चाहे किसी दूसरे देश का गुप्त एजेंसी हो, चाहे इजराइल का गुप्त एजेंसी हो, किसी के साथ भी साठ-गांठ करके उन सब आतंकवादियों के नेता को एक-एक करके सल्टाया जा रहा है। आप डेली न्यूज में सुनते होंगे हर 5वें दिन, 6ठे दिन कि अलकायदा का ये कमांडर मारा गया, किसी भी आतंकवादी संगठन का पाकिस्तान में घुस के ये आतंकवादी मारा गया। तो मतलब वो अनजान आदमी जो है किसी ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, और उसके द्वारा कोई ना कोई देश जो है उसको जहन्नुम तक पहुंचा रहा है। इसको भी, ये सब भी ऑपरेशन सिंदूर के ही अंदर आता है। दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर में जितना भी आतंकवाद को अब घेर घेर के मारा जा रहा है, घर घुस घुस के चेक किया जा रहा है, बॉर्डर पे सख्ती बढ़ता हुआ है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के ही अंतर्गत आता है। ये सब चीज पुख्ता जब तक नहीं कर लेगा, जितने भी दुश्मन हैं लगभग उसमें से 60 से 70% अगर खत्म नहीं कर देगा, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत का खत्म नहीं होगा। यही सब कारण है कि मोदी जी हमेशा हर एक मंच पे जाके ये बोलते रहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इससे पाकिस्तान को सिर्फ इतना बोलना मोदी जी का होता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एकदम गर्त में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मोदी जी बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है मोदी जी कहीं हमला ना बोल दे, सिंध प्रांत ना ले ले,
कहीं पीओके ना ले ले। इसलिए पाकिस्तान अपनी सेना को और यहाँ तक कि अपने जितने भी टैंक, तोप, मिसाइलें हैं, सबको बॉर्डर पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इतना ज़्यादा बॉर्डर को सील करते जा रहा है फौज से वो कि कभी भी उनको लगता है कि अगर कोई अटैक करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। मतलब किसी पे भी जब युद्ध होता है, जब आमने-सामने फौज होता है, सेम वैसा कहानी पाकिस्तान अपने बॉर्डर पे कर रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है कि मतलब अगले 1 महीने के अंदर बॉर्डर पे इतना फौज वो खड़ा कर देगा कि ऐसा लगेगा कि कब भारत में वो घुस जाए। तो एक फौज को हिलाने का मतलब है इकोनॉमी से बहुत पैसा खर्चा हो जाना। अभी पाकिस्तान को क्या है, आईएमएफ के द्वारा जो है कर्ज मिला हुआ है। उस कर्ज के बलबूते जो है अपनी पूरी सेना, टैंक, तोप सबको भारत का जो एलओसी है उसके ऊपर खड़ा कर रहा है। गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये 4 स्टेट मेन है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है और इन चारों के बॉर्डर पे इतना ज़्यादा फौज इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान कि ऐसा युद्ध का माहौल पूरा का पूरा बना जा रहा है। पता नहीं किसके दबाव में आके कर रहा है या मोदी जी के बयान के कारण कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि पाकिस्तान कोई गलत हरकत करे और मोदी जी फिर से फौज को आदेश दे और फौज पीओके या सिंध प्रांत में घुस जाए। अगर सिंध प्रांत को लेता है मोदी जी तो सावरकर और नाथूराम गोडसे का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। अगर पीओके लेता है तो भी भारत का जो पूरा समर्थन है कि पीओके लेना है वो भी आ जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कि गिलगिट बल्चिस्तान ने जो ये किया है कि मैंने 30% अपना जगह पाकिस्तान से खाली करा लिया और अपने कैप्चर में ले लिया है, वो भी फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। और ये सब के कारण से ऐसा बोला जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है।